स्टूडेंट्स, हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर हमने बच्चों स्टार्ट किया था। और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में अभी तक हम कवर कर चुके हैं बच्चों सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसके अंडर में बच्चों हमने पढ़ा है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हमने डिस्कस किया है। एंड अदर देन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट न्यूरॉन्स. And in our last lecture we have discussed a little about the endocrine system. I have given you some details about endocrine system. So today we will start our lecture with endocrine glands. आज हम बच्चों endocrine gland से start करेंगे, ठीक है? endocrine gland से आज हम start करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। endocrine glands, कुछ स्टूडेंट्स अभी अवेलेबल नहीं, वो आ जाएंगे तो बीच में क्लास वो ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स से। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो स्टूडेंट्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जैसा कि हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जो केमिकल्स रिलीज करते हैं, एंड दोज केमिकल्स आर कॉल्ड हार्मोन्स। जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारी बॉडी में, ये हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं, और वो हार्मोन्स डायरेक्ट, ये ग्लैंड्स हार्मोन्स को डायरेक्ट ब्लड में रिलीज करते हैं। एंड देन ब्लड टेक्स दैट हार्मोन एंड ब्लड ट्रांसपोर्ट्स दैट हार्मोन्स टू स्पेसिफिक टारगेट साइट वेयर दोज हार्मोन्स हैव टू वर्क। बच्चों, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन रिलीज करते हैं ब्लड में, ब्लड उन हार्मोन्स को पिकअप करता है, और जहां पे उन हार्मोन्स का एक्शन होना है बॉडी में, उस टारगेट साइट पे वो हार्मोन को लेके जाता है, और फिर हार्मोन उस टारगेट साइट पे जाके अपना फंक्शन शो करता है। ये एक पॉइंट लिख लेते हैं। Those glands which release chemicals, and these chemicals are called hormones, which release chemicals which are called hormones into the blood, into the blood, into the blood. These kind of glands are called endocrine glands. These are called endocrine glands. तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन्स, कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं, and these chemicals are released into the blood, and then blood takes that hormone into to the specific target site where these hormones have to work. और ऐसे ग्लैंड्स को जो हार्मोन रिलीज करते हैं, ऐसे ग्लैंड्स को हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। हार्मोन्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं बच्चों। हार्मोन्स कुछ केमिकल्स हैं। हार्मोन्स आर सम chemical which acts as a chemical messenger. हार्मोन्स कुछ केमिकल्स हैं जो एज अ केमिकल मैसेंजर की तरह काम करते हैं हमारी बॉडी में। तो ये सिग्नलिंग, एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल्स सेंड करते हैं कि कहाँ पे बॉडी में कैसा फंक्शन स्टार्ट होना है। हार्मोन्स के बारे में लिखते हैं बच्चों एक पॉइंट। हार्मोन्स, these are the chemical messengers. These are chemical messenger which work on a specific target site, जो कि काम करते हैं एक स्पेसिफिक टारगेट साइट पे।
which works on the target sites, on the target sites। बच्चों एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पहले हमने एक्सोक्राइन ग्लैंड्स पढ़े थे, लाइफ प्रोसेस चैप्टर में हमने एक्सोक्राइन ग्लैंड्स पढ़े थे। एक्सोक्राइन ग्लैंड में बच्चों हमने मेनली देखा कि वहां पे एंजाइम रिलीज होता है। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड थे लाइफ प्रोसेस में एंजाइम से रिलीज कर रहे थे, और बच्चों एंजाइम जिस जगह पे रिलीज हो रहा था वहीं पे काम कर रहा था, वहीं एक्शन शो कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल हमारे माउथ में सलाइवरी एमाइलेज माउथ में रिलीज हो रहा था, तो माउथ में ही वो वर्क अपना शो कर रहा था, फंक्शन शो कर रहा था। और जैसे गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिन, हमारे स्टमक में पेप्सिन रिलीज हो रहा था, तो वहीं पे उसी जगह पे वो काम कर रहा था। लेकिन ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ये ब्लड में रिलीज करते हैं अपने हार्मोन्स को, अपने केमिकल्स को, और ब्लड फिर उसको कहीं पे रिलीज हुआ है, ब्लड उसको लेके जाएगा जहां पे टारगेट साइट पे उसको काम करना है, वहां पे जाके काम करेगा। तो ये बच्चों जो एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स का जो पॉइंट ऑफ सिक्रेशन है और पॉइंट ऑफ एक्शन है दोनों सेम है। जहां पे सिक्रीट हुआ वहीं एक्शन कर रहा है एंजाइम। लेकिन हॉर्मोन्स का जो साइट ऑफ सिक्रीशन है, जहां से सिक्रीट हुआ है, वो उसका साइट ऑफ एक्शन नहीं है। वो काम करता है कहीं और पे, रिलीज हुआ है कहीं और पे, और काम करेगा एक टारगेट साइट पे जहां पे उसको अपना एक्शन शो करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हॉर्मोन्स में साइट ऑफ सिक्रीशन एंड एक्शन आर डिफरेंट फॉर हॉर्मोन्स। ठीक है, हमें बच्चों अपने लेवल पे 10th क्लास में मेनली यही जानना है, हमें बच्चों यही याद करना है मेनली कि कौन सा ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करता है और उस हार्मोन का फंक्शन क्या है। हमें अपने 10th लेवल पे इतना पता होना चाहिए। अदर देन दिस आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड विद अ डीप कॉन्सेप्ट, डीप नॉलेज विद हार्मोन। बच्चों ओलंपियाड लेवल तक हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा चीजें समझे। ठीक है, किसी को कोई डाउट आएगा तो उस जगह पे पूछ लेंगे। तो बच्चों एंडोक्राइन ग्लैंड हमें पता चल गया क्या होता है, हार्मोन्स हमें पता चल गए कि हार्मोन्स क्या होते हैं। अब बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं बच्चों अपने फर्स्ट ग्लैंड से, एंडोक्राइन ग्लैंड से। एंड और फर्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, ये जो ग्लैंड है हाइपोथैलेमस, ये हमारे हेड रीजन में, ब्रेन में डाइएन्सेफेलॉन, ब्रेन में बच्चों बीच में नीचे की तरफ ऐसे प्रेजेंट होता है। तो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट है, लोकेशन है इसकी इन आवर ब्रेन, हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है ये ग्लैंड, इसकी लोकेशन है बच्चों इन ब्रेन, हमारे ब्रेन में ये प्रेजेंट होता है ग्लैंड। हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड है, ये जो हार्मोन रिलीज करता है बच्चों, उस हार्मोन का नाम है रिलीजिंग हार्मोन। ये जो हार्मोन रिलीज करता है उसका नाम है रिलीजिंग हार्मोन। इससे जो हार्मोन रिलीज होता है बच्चों उसका नाम है रिलीजिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन। स्टूडेंट्स मैं आपको म्यूट कर रहा हूं, और किसी को डाउट आता है हैंड रेज करना। ठीक है, इसके हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है, और इससे जो हार्मोन निकलता है उसका नाम है रिलीजिंग हार्मोन। ये जो रिलीजिंग हार्मोन है, ये बच्चों रिलीजिंग हार्मोन ये स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। रिलीजिंग हार्मोन कंट्रोल्स द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। बच्चों ये जो रिलीजिंग हार्मोन है इसका नाम है रिलीजिंग हार्मोन। ये बच्चों कंट्रोल करता है
कि एक दूसरा जो ग्लैंड है हमारे ब्रेन में, पिट्यूटरी ग्लैंड, तो ये रिलीजिंग हार्मोन कंट्रोल करता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड से कब हार्मोन निकलेगा कब नहीं निकलेगा। इसीलिए इसका नाम है रिलीजिंग हार्मोन, बिकॉज इट कंट्रोल्स द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड बाय स्टिमुलेटिंग इट। पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि उससे हार्मोन निकलना है कि नहीं निकलना है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रीशंस को ये कंट्रोल करता है। इसका फंक्शन लिख लेते हैं बच्चों। इसका फंक्शन है कंट्रोल्स the secretion of hormones from pituitary gland. नोट डाउन करो बच्चों, कोई डाउट है तो बताओ। किसी को कुछ डाउट हो, हाइपोथैलेमस ग्लैंड कवर, कुछ डाउट है तो बताओ। हमें बच्चों मेनली लोकेशन, हार्मोन का नाम और फंक्शन पता होना चाहिए, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यही आपको मेनली वो डाटा है जो याद करना है, जो मैं लिखवा रहा हूँ यही आपको मेनली लर्न करना है बच्चों। किसी भी तरह यही क्वेश्चन आपको आएगा बोर्ड में या आपके यूनिट टेस्ट में। ठीक है, कोई डाउट नहीं है किसी को। आ जाते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट ग्लैंड पे, और हमारा नेक्स्ट ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड। बच्चों पिट्यूटरी ग्लैंड से ज्यादातर क्वेश्चन आता है बोर्ड में, तो इसको अच्छे से याद कर लेंगे। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड को बच्चों हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। इसको बच्चों हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड को। क्योंकि क्योंकि बच्चों पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत सारे दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सिक्रीशन को कंट्रोल करता है, लाइक थायराइड ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, लाइक गोनैड्स, हमारे जो टेस्टिस और फीमेल्स में ओवरीज जो होते हैं, उनसे कब हार्मोन्स रिलीज होंगे कब नहीं रिलीज होंगे। तो बहुत सारे दूसरे ग्लैंड्स को ये कंट्रोल करता है, उनके सिक्रीशन को। इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, इसको बोलते हैं। बच्चों आपको क्वेश्चन मिल सकता है कि व्हाई पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। सो द आंसर इज because it regulates, because pituitary gland regulates the secretion of many other endocrine glands। दूसरे बहुत सारे endocrine glands के secretion को ये रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, इसीलिए हम इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। बच्चों एक चीज नोटिस करने वाली है, यहाँ पे ध्यान दो कि जो हाइपोथैलेमस है ना, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, और पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत सारे दूसरे ग्लैंड्स को, ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स को ये रेगुलेट करता है, उनको स्टिमुलेट करता है कि उनसे कब सिक्रीशन होगा हार्मोन का कब नहीं होगा। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं क्योंकि ये दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को रेगुलेट करता है, उनके सिक्रीशंस को, उनको कंट्रोल करता है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड बच्चों हमारे सेम ब्रेन में ही प्रेजेंट होता है। इसकी लोकेशन लिख लेते हैं। इसकी लोकेशन है इन ब्रेन, ब्रेन में प्रेजेंट है ये भी। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन में प्रेजेंट है ये, और पिट्यूटरी ग्लैंड से बच्चों बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं, बहुत से हार्मोन्स उससे रिलीज होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन जो हमें क्वेश्चन में पूछा जाता है, फर्स्ट हार्मोन मैं इसका लिख रहा हूं बच्चे। फर्स्ट हार्मोन है इसका ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ ग्रोथ हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड से बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं, जिसमें से फर्स्ट हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन।
इसको हम बोलते हैं GH, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन बच्चों, ग्रोथ हार्मोन कंट्रोल्स आवर ओवरऑल ग्रोथ। बच्चों ऐसा नहीं हो रहा है हमारी बॉडी में, ऐसा नहीं हो रहा है बच्चों, सारे के सारे बॉडी पार्ट्स इवनली ग्रो कर रहे हैं, अपने एक एक परफेक्ट रेशियो में ग्रो कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा है बच्चों कि एक फिंगर बहुत ज्यादा ग्रो कर गई, नोज बहुत ज्यादा ग्रो कर गई, ऐसा नहीं हो रहा। ऑल द बॉडी पार्ट्स ग्रोज इन अ परफेक्ट रेशियो। सारे के सारे बॉडी पार्ट एक इवनली मैनर में ग्रो करते हैं। ऐसा नहीं कि है ना कुछ ज्यादा पैर बड़ा हो जा रहा है, हाथ, ऐसा नहीं हो रहा है। तो ग्रोथ हार्मोन हमारी ओवरऑल ग्रोथ को रेगुलेट करता है। फंक्शन लिख लेते हैं, इसका फंक्शन है बच्चों, इट रेगुलेट्स overall growth of our body। हमारी बॉडी की ओवरऑल ग्रोथ को ये रेगुलेट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को बच्चों और डिस्कस करेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड से मैंने बताया कि ब्रेन में प्रेजेंट है पिट्यूटरी ग्लैंड। इसका फर्स्ट हार्मोन मैंने आपको बताया ग्रोथ हार्मोन। बच्चों ये जो ग्रोथ हार्मोन है बच्चों, कोई भी ग्लैंड अगर नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं शो करता है और कोई भी ग्लैंड अगर एबनॉर्मल फंक्शनिंग शो करने लगे ड्यू टू सम माल न्यूट्रिशन और ड्यू टू सम, ठीक है, केमिकल एबनॉर्मेलिटीज, अगर कोई भी ग्लैंड ठीक से काम नहीं करेगा तो बच्चों ऐसा हो सकता है कि उससे हार्मोन जो भी निकल रहा है वो सही अमाउंट में ना निकले। बच्चों ऐसा हो सकता है कि किसी ग्लैंड से हार्मोन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में निकलने लगे, और या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई हार्मोन बहुत कम क्वांटिटी में रिलीज होने लगे। अगर बच्चों किसी भी ग्लैंड से हार्मोन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में निकलता है तो हम उसको बोलते हैं हाइपर सिक्रीशन, कि उस ग्लैंड का हाइपर सिक्रीशन हो रहा है उस हार्मोन का। और अगर किसी ग्लैंड से हार्मोन बहुत लो अमाउंट में निकलने लगे, जितना रिक्वायर्ड बॉडी को उतना ना निकले हार्मोन, उससे कम सिक्रीट हो रहा है क्योंकि उसका प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है इसलिए वो कम सिक्रीट हो रहा है, तो इस केस में हम इसको बोलते हैं हाइपो सिक्रीशन। सो एक्सेस सिक्रीशन ऑफ हार्मोन। बच्चे हार्मोन्स का अगर एक्सेस सिक्रीशन होता है तो उसको हम बोलते हैं हाइपर सिक्रीशन, और हार्मोन्स का अगर कम सिक्रीशन होगा, अगर उनका लो सिक्रीशन होगा तो हम उनको बोलते हैं हाइपो सिक्रीशन। बच्चों अगर पिट्यूटरी ग्लैंड एबनॉर्मल फंक्शनिंग शो करता है, इफ पिट्यूटरी ग्लैंड शोज एबनॉर्मल फंक्शनिंग and if this growth hormone is released in excess quantity। बच्चों अगर ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से एक्सेस क्वांटिटी में निकलने लगे, अगर ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रीशन होने लगे, तो हाइपर सिक्रीशन क्यों हो रहा है? बिकॉज पिट्यूटरी ग्लैंड इज नॉट वर्किंग नॉर्मली, ये फंक्शनिंग नहीं कर रहा है नॉर्मली। यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपर सिक्रीशन शो कर रहा है जिसकी वजह से ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा निकल रहा है। बच्चों अगर किसी पर्सन में ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा रिलीज होने लगेगा तो वो ग्रोथ बहुत हाई ग्रोथ शो करेगा और कम उम्र में वो अपने अर्ली एज में बहुत ज्यादा बड़ा दिखेगा वो आदमी। तो ऐसे को हम बोलते हैं जाइगेंटिज्म। ऐसे इसको हम एक डिजीज बोलते हैं कि जाइगेंटिज्म है उस पर्सन में, बिकॉज his pituitary gland is not functioning normally and his pituitary gland is showing hyper secretion of growth hormone। अगर ग्रोथ हार्मोन ठीक से काम नहीं करेगा, ये ज्यादा सिक्रीट होगा तो जाइगेंटिज्म शो करता है पर्सन में। और बच्चों अगर ग्रोथ हार्मोन बहुत कम निकलने लगे, इसका लो सिक्रीशन होने लगे, ये इसका बहुत ही डाउन सिक्रीशन है, प्रोडक्शन बहुत कम हो रहा है ग्रोथ हार्मोन का, तो हम ये बोलते हैं
कि ये पर्सन में जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड अगर हाइपो सिक्रीशन शो करे, इसका लो सिक्रीशन होने लगे ग्रोथ हार्मोन का, तो हम बोलते हैं उस पर्सन में एक डिजीज कॉज होगी जिसको हम बोलते हैं ड्वार्फिज्म। वो छोटा रह जाएगा, उसकी ग्रोथ कम ग्रोथ शो करेगा। ऐसा हो सकता है कि विद एज दिस पिट्यूटरी ग्लैंड कैन शो नॉर्मल फंक्शनिंग अगेन। बच्चों एज के साथ ऐसा हो सकता है पिट्यूटरी ग्लैंड फिर से नॉर्मल फंक्शनिंग शो करने लगे, लेकिन अगर ये नहीं करता है तो फिर ओल्ड एज में, एडल्ट एज में हमें उस पर्सन में ड्वार्फिज्म या जाइगेंटिज्म डिजीज मिल सकती है। ठीक है, तो बच्चों इफ एनी endocrine gland will not function normally, then it can result into a severe disease in any person. अगर किसी भी पर्सन में ठीक से काम नहीं करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स, तो उसमें हमें डिजीज मिल सकती है। ठीक है, मैं लिखवा देता हूं, अगर ये ठीक से काम नहीं करेगा तो दो डिजीजेस मैंने आपको बताई, जाइगेंटिज्म एंड ड्वार्फिज्म, इन केस ऑफ हाइपोसिक्रीशन एंड हाइपर सिक्रीशन। इतना डर है। Hyper secretion, hyper means excess secretion. Hyper secretion of growth hormone causes gigantism. Hyper secretion of growth hormone causes gigantism, and hyposecretion of growth hormone causes dwarfism. ये दोनों वर्ड्स ड्वार्फिज्म एंड जाइगेंटिज्म आर इंपॉर्टेंट फॉर योर ओलंपियाड्स के लिए बच्चों इंपॉर्टेंट है। अभी तक बच्चों मैंने आपको बताया कि हाइपोथैलेमस एक ग्लैंड हमने डिस्कस किया, और फिर हम पिट्यूटरी ग्लैंड डिस्कस कर रहे हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड में मैंने आपको अभी तक एक हार्मोन बताया जिसका नाम है ग्रोथ हार्मोन, जो हमारी बॉडी की ओवरऑल ग्रोथ को रेगुलेट करता है। हमारी पूरी की पूरी ग्रोथ एक जैसी हो रही है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड से स्टूडेंट्स, पिट्यूटरी ग्लैंड से बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं, और पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत सारे दूसरे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड इसके अलावा फॉर एग्जांपल पिट्यूटरी ग्लैंड से बच्चों रिलीज होता है एड्रीनोकॉर्टिकॉइड हार्मोन। एड्रीनोकॉर्टिकॉइड हार्मोन स्टिमुलेट्स एड्रीनल ग्लैंड्स। अभी हम डिस्कस करेंगे बच्चों एड्रीनल ग्लैंड के बारे में। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से बच्चों मेनली कॉर्टिकॉइड हार्मोन रिलीज होते हैं। कॉर्टिकॉइड हार्मोन जो होते हैं वो दूसरे ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करते हैं, दूसरे ग्लैंड्स के सिक्रीशन को कंट्रोल करते हैं। और या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिंपली प्रोटीनेशियस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन हमारी पूरी ओवरऑल ग्रोथ को रेगुलेट कर रहा है। ग्रोथ हार्मोन किसी दूसरे ग्लैंड को नहीं रेगुलेट कर रहा है। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन के जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड से एक और हार्मोन रिलीज होता है, और इसका नाम है ऑक्सीटोसिन। एक और हार्मोन है, सेकेंड हार्मोन में लिखवा रहा हूं, पिट्यूटरी ग्लैंड में ही सेकेंड हार्मोन है बच्चे। सेकेंड हार्मोन ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन, ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, इसको बच्चे हम बोलते हैं बर्थ हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन इज आल्सो कॉल्ड बर्थ हार्मोन। इसको बच्चों हम बोलते हैं बर्थ हार्मोन। ऑक्सीटोसिन को हम बोलते हैं बर्थ हार्मोन बिकॉज ये जो हार्मोन है बच्चों ऑक्सीटोसिन, ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है बच्चों, दिस ऑक्सीटोसिन हार्मोन कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ यूट्रस इन अ प्रेग्नेंट वुमेन। बच्चों एक प्रेग्नेंट लेडी में डिलीवरी के टाइम पे
डिलीवरी के टाइम पे जो यूट्रस की वॉल्स होती हैं, जहाँ पे जो न्यू बॉर्न बेबी है, जहाँ पे डेवलप हो रहा है एम्ब्रायो, एम्ब्रायो से फीटस जहाँ पे डेवलप हो रहा है यूट्रस के अंदर, तो प्रेग्नेंट वुमेन में जहाँ पे यूट्रस में बेबी डेवलप होता है, बच्चों डिलीवरी के टाइम पे यूट्रस की वॉल्स जो होती है उनको रिलैक्स होना है, कॉन्ट्रैक्ट होना है, उनको रिलैक्स होना है, कॉन्ट्रैक्ट होना है डिलीवरी के लिए। बच्चों ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन यूट्रस की वॉल्स को, उनके कॉन्ट्रैक्शन को, रिलैक्सेशन को, उनके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को ये रेगुलेट करता है। बच्चों बहुत ज्यादा पेनफुल मूवमेंट है वो, डिलीवरी बहुत ज्यादा पेनफुल मूवमेंट है, उसमें ये हेल्प करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। फंक्शन लिख देता हूं बच्चों, फंक्शन है regulates the contraction and relaxation, contraction and relaxation of the walls of uterus, of the walls of uterus during delivery of newborn in pregnant women. बच्चों पिट्यूटरी ग्लैंड में मैंने आपको दो हार्मोन्स बताए, एक ग्रोथ हार्मोन, एक ग्रोथ हार्मोन। बच्चों आप सबको मैंने अनम्यूट किया है, और जब जरूरत होगी तो आप ना खुद को अनम्यूट करके मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो, लेकिन ऐसे म्यूट रखना खुद को। चलो ठीक है बच्चों, हमने पिट्यूटरी ग्लैंड के दो हार्मोन डिस्कस किए, एक ग्रोथ हार्मोन और ये मैंने एक बताया आपको दूसरा हार्मोन ऑक्सीटोसिन। बच्चों ऑक्सीटोसिन मैंने आपको बताया कि डिलीवरी के टाइम पे प्रेग्नेंट वुमेन में हेल्प करता है। इसके अलावा ये जो ऑक्सीटोसिन है, ऑक्सीटोसिन बच्चों ये, इसको हम मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी बोलते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे। ये बच्चों एक जो लैक्टेटिंग वुमेन होती है, तो जो लैक्टेटिंग वुमेन है, जो नर्सिंग वुमेन है, जिसको मिल्क फीड कराना है न्यूबॉर्न को, तो वहां पे ये मेमोरी ग्लैंड से मिल्क के इजेक्शन में काम करता है। इस पॉइंट को और ज्यादा क्लियर हो जाएगा जब हम नेक्स्ट हार्मोन पढ़ेंगे। बच्चों इसको हम बोलते हैं मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी है ऑक्सीटोसिन। इसके अलावा एक एक हार्मोन में और लिखवा देता हूं इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड में, इस हार्मोन का बच्चों नाम है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन का नाम है प्रोलैक्टिन। और ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है ये मिल्क के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। इसका फंक्शन है बच्चों हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ मिल्क in a lactating woman। ठीक है कंप्लीट करो बच्चों इतना। डन, ठीक है डन। बच्चों मैंने आपको
पिट्यूटरी ग्लैंड से 3 हार्मोन्स लिखवाए, ग्रोथ हार्मोन, ऑक्सीटोसिन एंड प्रोलैक्टिन। इसके अलावा बच्चों पिट्यूटरी ग्लैंड से और भी बहुत सारे हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं, जैसे कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और मैंने आपको बताया एड्रीनोकॉर्टिकॉइड हार्मोन या फिर गोनाडोट्रोपिन्स, और भी बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। बाकी की जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो दूसरे ग्लैंड्स के सिक्रीशन को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। एक पॉइंट मैं इसके लिए लिखवा देता हूं बच्चों कि पिट्यूटरी ग्लैंड से जो दूसरे हार्मोन रिलीज होते हैं वो दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सिक्रीशन को रेगुलेट करते हैं, इसीलिए हम पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। एक पॉइंट लिखवा देता हूं, एक पॉइंट लिख लेते बच्चों, अदर हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी glands such as thyroid stimulating hormone और adrenocorticoid hormones और gonadotropins regulates the secretion from thyroid, adrenal और gonad glands respectively. So pituitary gland is called master ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड से कई सारे ऐसे हार्मोन रिलीज होते हैं, लाइक थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स और गोनाडोट्रोपिन्स। तो ये दूसरे ग्लैंड्स के सिक्रीशन को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड और गोनाड्स ग्लैंड्स। दैट इज व्हाई हाउ मेनी टोटल हार्मोन्स, आकृति अराउंड 10 to 12 hormones are released from pituitary gland. How many total hormones in our body or pituitary gland? Pituitary gland around 10 to 12 hormones are there secreted by pituitary gland. Pituitary gland से around 10 to 12 hormones release होते हैं, ठीक है। इतना कंप्लीट, किसी को कुछ डाउट? नीलाक्षी डन, इतना कंप्लीट? नीलाक्षी के डन, इतना कंप्लीट, ठीक है। रब कर रहा हूं, ठीक है। सम्यक डन, सम्यक रब कर रहा हूं। पिट्यूटरी ग्लैंड कंप्लीट। आ जाते हैं अपने दूसरे ग्लैंड पे। सम्यक डन, ठीक है। बच्चों हमने दो ग्लैंड डिस्कस किए, एक हाइपोथैलेमस और एक पिट्यूटरी ग्लैंड। दोनों ही ग्लैंड्स हमारे ब्रेन में लोकेटेड थे। वैसे मैं आपको बताऊं एग्जैक्ट, बच्चों बनाना नहीं डायग्राम, मैं आपको बताऊं बच्चों, हमारे ब्रेन में ना,
ब्रेन में बच्चों कुछ इस पॉइंट पे आप अगर बुक में देखोगे, बच्चों तो कुछ मिडिल साइड बीच में, ये जैसे कि हाइपोथैलेमस है, और नीचे वाला बताते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड है। लेकिन एग्जैक्टली बच्चों जो पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस होता है, दोनों एक तरह से कनेक्टेड से मिलते हैं हमें एग्जैक्टली, लेकिन इस तरह से कुछ डायग्राम होता है, तो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी एक तरह से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड हमने डिस्कस किया है, और ठीक है आगे बढ़ते हैं बच्चे नेक्स्ट हार्मोन पे, नेक्स्ट ग्लैंड पे। बच्चों मैं आपको मैक्सिमम ग्लैंड्स और मैक्सिमम हार्मोन्स लिखवाऊंगा, लेकिन आप कहीं रिफ्रेशर से पढ़ते हो या इंटरनेट पे पढ़ते हो और आपको कोई हार्मोन एक्स्ट्रा मिल जाता है, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे, पूछ लेंगे अगर डाउट आएगा तो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स हैं जो प्रेजेंट होते हैं बॉडी में, लेकिन मैं सबके बारे में डिस्कस नहीं कर सकता। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो ओलंपियाड और एनटीएससी में और हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उनके बारे में अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा मैं कंप्लीट करूँ, ठीक है। बच्चों आ जाते हैं एक नेक्स्ट ग्लैंड पे। छोटा सा ग्लैंड है, हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है, और ये पी शेप बहुत स्मॉल ग्लैंड होता है, और इसका नाम है पीनियल ग्लैंड। थर्ड ग्लैंड बच्चों मैं लिख रहा हूं पीनियल ग्लैंड। ये भी हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है बच्चों, लोकेशन है इसकी इन ब्रेन में प्रेजेंट है। इसके हार्मोन का नाम है, इससे जो बच्चों हार्मोन रिलीज होता है, उस हार्मोन का नाम है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन इसका फंक्शन है बच्चों, स्टूडेंट्स हम जैसे कि डेली अगर स्टूडेंट्स अगर हम डेली रात में 10 बजे या 11 बजे, जो भी आपका शेड्यूल है, जिस टाइम पे हम डेली सोते हैं बच्चों, उस दिन भी हमें उसी टाइम पे नींद आती है। नेक्स्ट डे एवरी डे हमें ऐसा स्लीपी सा फील होता है सेम टाइम पे, और हम लोग मोस्टली मॉर्निंग में डेली एक ही टाइम पे आसपास हमारे आंख खुल जाती है। हमारी जो नींद है वो मॉर्निंग में किसी एक पर्टिकुलर टाइम के आसपास ही डेली खुलती है। ऐसा हो रहा है मेलाटोनिन की वजह से, क्योंकि बच्चों ये जो मेलाटोनिन है हार्मोन, ये हमारी स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करता है। मेलाटोनिन रेगुलेट्स और स्लीप वेक साइकिल। बच्चों ये मेलाटोनिन हमारी बॉडी में एक रेस्ट टाइमिंग डिसाइड कर लेता है कि किस टाइम से किस टाइम तक हम रेस्ट करते हैं मोस्टली, तो वो एक हमारा स्लीप टाइम बन जाता है। और जब तक ये मेलाटोनिन रिलीज होता है तो हमें नींद आ रही होती है, और फिर जब हमारा रेस्ट टाइम पूरा हो जाता है तो इसका सिक्रीशन बंद होता है और हमारी आंख खुल जाती है। तो मेलाटोनिन का फंक्शन है इट रेगुलेट्स आवर स्लीप वेक साइकिल। बच्चों अगर ऐसा होता है कि आपको देर तक पढ़ना है, आपको रात में जल्दी नींद आ जाती है, तो बच्चों सिर्फ 2 या 3 दिन आप ऐसा करोगे कि हम थोड़ा टाइम देर तक पढ़ लें, और ठीक है जैसे कि आपको डेली 9 बजे अगर नींद आ जा रही है, तो आप 2-3 दिन सिर्फ प्रैक्टिस करो कि हम 11 बजे सोएंगे, तो आपको बेटा फोर्थ डे आपको 11 बजे ही के आसपास नींद आएगी, पहले नींद नहीं आएगी। तो उसका हमें हैबिट बनाना होता है, प्रैक्टिस थोड़ा सा हमें करना होता है, हमें अपना स्लीप वेक साइकिल को चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारा जो मेलाटोनिन है हार्मोन, इट रेगुलेट्स पानी देना, it regulates our sleep wake cycle। sleep wake cycle को ये रेगुलेट करता है, ठीक है डन। बच्चों मूव करके अपने नेक्स्ट ग्लैंड पे, और हमारा नेक्स्ट ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट ग्लैंड है बच्चों थायराइड ग्लैंड। फोर्थ है थायराइड ग्लैंड। बच्चों जो थायराइड ग्लैंड है, तो हमारे नेक रीजन में ये फ्रंट पे प्रेजेंट होता है, जो हमारा एडम सेप्कल है वही हमारा थायराइड ग्लैंड है। तो ये हमारे नेक रीजन में प्रेजेंट होता है फ्रंट में। लिख लेते हैं इसकी लोकेशन, नेक रीजन में प्रेजेंट है,
नेक में प्रेजेंट है ये। इसके हार्मोन का बच्चों नाम है, इसके हार्मोन का बच्चों नाम है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ज्यादातर बच्चों क्वेश्चन हमें मिलता है बोर्ड में, इस हार्मोन से हमें ज्यादातर क्वेश्चन हमें मिल जाता है बोर्ड एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। थायरॉक्सिन का फंक्शन होता है बच्चों, थायरॉक्सिन बच्चों हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, बॉडी के मेटाबॉलिज्म को ये रेगुलेट करता है। थायरॉक्सिन जो है ये हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है बच्चों हमारी बॉडी में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म बच्चों यूनिसेलुलर हो, एक सेल वाला हो, या फिर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर हो, लाइक अस, हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है। तो बच्चों कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या फिर कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बहुत सारे रिएक्शंस चल रहे हैं, और सारे के सारे रिएक्शंस उस यूनिसेलुलर में या मल्टी सेलुलर में जितने भी रिएक्शंस होते हैं सबको मिला के हम बोलते हैं कि ये उसकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म है। तो बच्चों हमारी बॉडी के सारे रिएक्शंस में ये हेल्प करता है, हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म किस तरह का चलना चाहिए उसको ये रेगुलेट करता है, थायरॉक्सिन। ठीक है, थायरॉक्सिन फंक्शन लिख लेते हैं बच्चों, रेगुलेट्स बॉडी मेटाबॉलिज्म, बॉडी के ओवरऑल रिएक्शंस को ये रेगुलेट करता है। बच्चों थायराइड ग्लैंड जो है, ये जो थायराइड ग्लैंड है बहुत इंपॉर्टेंट, आपके एनसीईआरटी में बच्चों क्वेश्चन दिया है, आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि व्हाई इट इज एडवाइज्ड टू कंज्यूम आयोडाइज्ड सॉल्ट, हमें आयोडीन वाला नमक क्यों खाना चाहिए, ये क्वेश्चन है। आंसर है बच्चों कि थायराइड ग्लैंड को आयोडीन चाहिए, थायराइड ग्लैंड नीड्स आयोडीन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन। बच्चों थायराइड ग्लैंड को आयोडीन चाहिए, जब इसको आयोडीन मिलेगा तो थायरॉक्सिन ये बनेगा, अगर इसको आयोडीन नहीं मिलेगा और थायरॉक्सिन नहीं बनेगा तो हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कोई रेगुलेट करने वाला है नहीं, कुछ भी कैसा भी फंक्शन चल रहा है, कोई ज्यादा चल रहा है फंक्शन, कोई कम चल रहा है। ठीक है, तो ये जो है थायराइड ग्लैंड, इसको आयोडीन चाहिए थायरॉक्सिन के प्रोडक्शन के लिए, तो थायरॉक्सिन बनाने के लिए आयोडीन की जरूरत है। इस पॉइंट को मैं यहीं पे लिख देता हूँ बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी में इंटेक्स या एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया है और बोर्ड में हमें मिल जाता है ये क्वेश्चन, 2 और 3 मार्क्स में मिल जाएगा, तो मिस नहीं करेंगे। why it is advised to consume iodized salt, because thyroid gland needs iodine for the production of thyroxine, that is why it is advised to consume iodized salt। ठीक है, एक पॉइंट बच्चों यहीं पे लिख देता हूं, थायराइड ग्लैंड needs iodine for the production for the production of for the production of for the production of थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन के प्रोडक्शन के लिए थायरॉक्सिन के प्रोडक्शन के लिए थायराइड ग्लैंड को आयोडीन की जरूरत है। ठीक है, थायराइड के प्रोडक्शन के लिए बच्चों इतना कंप्लीट है, इतना कंप्लीट करो, आगे बढ़ते हैं। इतना डन, राहुल डन, राहुल कंप्लीट हो गया इतना, जल्दी से बताओ, आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
बच्चों जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि किसी ग्लैंड से अगर उसका हार्मोन एक्सेस क्वांटिटी में या लो क्वांटिटी में सिक्रीट होता है तो वो कोई डिजीज में रिजल्ट करता है। इसी तरह से अगर हमारे थायराइड ग्लैंड से, अगर बच्चों हमारे थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन बहुत कम क्वांटिटी में निकलता है, थायरॉक्सिन अगर लो क्वांटिटी में रिलीज होगा, अगर थायरॉक्सिन का हाइपो सिक्रीशन होगा तो ये रिजल्ट करेगा एक डिजीज में जिसको हम बोलते हैं गॉइटर। ठीक है, जिसमें स्वेलिंग हो जाती है नेक के रीजन में, हमारे जो टॉन्सिल्स है और ये नेक रीजन है ये स्वेल हो जाता है, इसको हम बोलते हैं गॉइटर। क्यों हो जाता है? क्योंकि अगर थायरॉक्सिन कम निकलेगा थायराइड ग्लैंड से, थायरॉक्सिन कब कम निकलेगा, थायरॉक्सिन कब कम निकलेगा, जब हमें आयोडाइज सॉल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि आयोडीन नहीं मिलेगा, थायराइड ग्लैंड को आयोडीन नहीं मिलेगा, थायरॉक्सिन बनेगा नहीं, थायरॉक्सिन बनेगा नहीं तो सिक्रीट नहीं होगा, और थायरॉक्सिन सिक्रीट नहीं होगा तो उसका हाइपोसिक्रीशन होगा जो कि गॉइटर डिजीज में रिजल्ट करेगा। लिख लेते हैं बच्चों एक पॉइंट, hyposecretion of thyroxine, hyposecretion of thyroxine from thyroid gland, from thyroid gland results in goiter। ये goiter कॉज करता है जिससे क्या हो जाता है, स्वेलिंग ऑफ नेक, नेक की स्वेलिंग हो जाती है तो goiter में कॉज करता है, डिजीज कॉज करता है goiter। बच्चों अगर आपको क्वेश्चन आया वो वाला कि व्हाई इट इज एडवाइज टू कंज्यूम आयोडाइज्ड सॉल्ट, अगर ये वाला क्वेश्चन आया और 2 मार्क्स में आया तो आपको इतना बताना होगा कि थायराइड ग्लैंड नीड्स आयोडीन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन। अगर बच्चों ज्यादा मार्क्स में आया, 3 मार्क्स में आया, तो आप ये भी बताओगे कि हाइपोसिक्रेशन ऑफ, एंड if thyroxine is produced low is in if thyroxine is produced in decreased quantity by thyroid gland, then its hyposecretion will occur which will lead to a disease called goiter। तो आप goiter के बारे में भी वहां पे बताओगे, अगर 3 मार्क्स में आया, 2 मार्क्स में भी लिख दोगे तो पॉइंट कटेंगे नहीं और श्योरिटी हो जाएगी कि हमारे मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, थायराइड ग्लैंड में बच्चों मैंने आपको एक हार्मोन बताया थायरॉक्सिन, थायराइड ग्लैंड से एक और हार्मोन आपको बताता हूं, एक हार्मोन है थायराइड ग्लैंड से बच्चों रिलीज होता है, इसका नाम है कैल्सिटोनिन, एक हार्मोन है इसका नाम है बच्चों। सेकंड हार्मोन बता रहा हूं थायराइड ग्लैंड से, सेकंड हार्मोन बता रहा हूं, इसका नाम है कैल्सिटोनिन। ये जो कैल्सिटोनिन है बच्चों, नाम से पता चल रहा है कि इट हैव टू डील विद कैल्शियम, कैल्शियम के साथ ये डील करता है बच्चों। ये जो कैल्सिटोनिन है, कैल्सिटोनिन हमारी बॉडी में कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करता है, कैल्शियम के लेवल को ये कैल्सिटोनिन रेगुलेट करता है। अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो जाता है, अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, हमारे ब्लड में कैल्शियम के लेवल अगर बढ़ जाएगा तो कैल्शियम के लेवल को ये डाउन करता है, उसको लो कर देता है, कम कर देता है। इसका फंक्शन है बच्चों, इसका फंक्शन है regulates the level of calcium in our body, in our body, it decreases its level when it goes up। अगर कैल्शियम का लेवल बहुत बढ़ जाएगा हमारे ब्लड में, हमारे ब्लड में अगर कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है
तो कैल्सिटोनिन ज्यादा सेक्रीट होता है, और कैल्सिटोनिन हमारे ब्लड के कैल्शियम को हमारे बोन्स में डिपॉजिट करता है, तो हमारे ब्लड के कैल्शियम के लेवल को ये डिक्रीज कर देता है बाय डिपॉजिटिंग द एक्सेस कैल्शियम इनटू आवर बोन्स। ठीक है बच्चों, थायराइड ग्लैंड कंप्लीट है। आ जाते हैं नेक्स्ट ग्लैंड पे। ठीक है, इतना कंप्लीट, थायराइड ग्लैंड कंप्लीट। बच्चों देखो, ड्रॉ करना चाहो तो कर सकते हो। बच्चों हमारा जो थायराइड ग्लैंड है इसका बटरफ्लाई शेप होता है, समवट लाइक दिस। बच्चों कुछ इस तरह का बटरफ्लाई शेप है हमारे थायराइड ग्लैंड का। ठीक है बच्चों, ये थायराइड ग्लैंड के, ये हमारे फ्रंट पे इधर प्रेजेंट है। बच्चों थायराइड ग्लैंड के बैक साइड, इसके बैक साइड, थायराइड ग्लैंड के बैक साइड हमें 4 ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर मिलते हैं, 4 to 6 हमें इसमें कुछ इस तरीके के ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर मिलते हैं। बच्चों पहली बात तो ये क्या है, हमारा थायराइड ग्लैंड है, ये हमारा बच्चों थायराइड ग्लैंड है। और बच्चों इसी थायराइड ग्लैंड के बैक साइड पे हमें ये 4 to 6 ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर मिलते हैं, और इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। ये है बच्चों हमारे पैराथायराइड ग्लैंड, ये पैराथायराइड ग्लैंड। ये जो बच्चों पैराथायराइड ग्लैंड है, ये जो पैराथायराइड ग्लैंड है, हमारा नेक्स्ट ग्लैंड है बच्चों पैराथायराइड ग्लैंड। कौन सा हो गया बच्चों, कितने हो गए, हाइपोथैलेमस, पीनियल, पिट्यूटरी, देन थायराइड, एंड फिफ्थ वन इज पैराथायराइड। फिफ्थ है इसमें क्या बंदी लेके आ रहा ला दो भाई। बच्चों नेक्स्ट ग्लैंड है हमारा पैराथायरॉइड ग्लैंड। मैंने बच्चों आपको बताया कि जो पैराथायरॉइड ग्लैंड है, ये थायराइड ग्लैंड के बैक साइड 4 ओवल स्ट्रक्चर्स मिलते हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड के। बच्चों लोकेशन लिख देता हूं, लोकेशन है 4 to 6 oval shaped structure on back of oval shaped structure on back of थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के बैक साइड में हमें 4 to 6 ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर मिलते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। बच्चों इससे जो हार्मोन रिलीज होता है, उस हार्मोन का नाम है पैराथायराइड हार्मोन और पैराथॉर्मोन। इसका नाम है बच्चों हार्मोन का पैराथॉर्मोन, पैराथॉर्मोन और पैराथायराइड हार्मोन या पैराथॉर्मोन एक ही बात है। बच्चों ध्यान दो, ये जो पैराथॉर्मोन है ना, पैराथॉर्मोन का फंक्शन जस्ट अपोजिट होता है कैल्सिटोनिन के। बच्चों कैल्सिटोनिन का क्या फंक्शन था, ब्लड में, हमारी बॉडी में कैल्शियम के लेवल को कंट्रोल करना। जब बच्चों कैल्शियम हमारी बॉडी में बढ़ जा रहा था तो ये उसको लेवल को कम कर दे रहा था। बच्चों पैराथॉर्मोन का जस्ट एंटागोनिस्ट इसका फंक्शन है। एंटागोनिस्ट मींस अपोजिट। पैराथॉर्मोन बच्चों जब उसका लेवल बहुत ज्यादा, कैल्शियम का लेवल बॉडी में डिक्रीज हो जाएगा, तो ये उसके लेवल को इंक्रीज करता है।
ठीक है, तो इसका जस्ट अपोजिट फंक्शन है एज ऑफ कैल्सिटोनिन। फंक्शन लिख लेते हैं, फंक्शन है बच्चों रेगुलेट्स calcium level in body। कैल्शियम लेवल को ये रेगुलेट करता है बॉडी में, और मोस्टली ये कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करता है जब कैल्शियम का लेवल बॉडी में डिक्रीज हो जाएगा। इंक्रीजेस इट्स लेवल, इंक्रीजेस its level, increases its level when it goes down। अगर लेवल बच्चों डाउन जाएगा तो उसको ये लेवल को इंक्रीज कर देगा। इतना कंप्लीट करो, फिर बताओ बच्चों डन। कुछ डाउट है तो पूछो, यहां तक कुछ डाउट है तो पूछो। किसी को कोई डाउट बताओ मुझे। ठीक है अर्नेश, अनन्या, संचिता, SJMC, राहुल, एक मिनट। सर आपकी वीडियो कब अपलोड होगी यूट्यूब पे? अपलोड कर दिया राहुल। प्रीवियस जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के दोनों लेक्चर्स हैं वो अपलोड कर दिए हैं यूट्यूब पे। कुछ भी चीज आपकी मिस हुई है तो आप वहां से उसको कंप्लीट करिए। कोई नोट्स अगर आपके मिस हो गए हैं नेटवर्क इश्यू की वजह से तो बच्चों उसको वहां से कंप्लीट कर लो। और यूट्यूब पे यही पूछना बच्चों, था। हाँ क्या कह रहे हो राहुल? ठीक है, वहां पे उसको कंप्लीट करो। और बच्चों उस पे यूट्यूब पे आप वीडियो देखने के बाद आपके मन में जो वो आता है, कोई भी कमेंट आता है कि वीडियो अच्छा था, खराब था, जो भी कमेंट आ रहा है तो वहां पे उसको करें अच्छा ही जरूर। लिखूंगा मैं। कमेंट करें जरूर बच्चों, कमेंट आपका बहुत जरूरी है मेरे लिए। अगर आपको ऐसा लगता हो कि मैं हार्ड वर्क करता हूँ आपको सब कुछ समझाने के लिए तो आप वहां पे कमेंट करें। सम्यक ने कमेंट किया है, थैंक यू सो मच सम्यक। चलो ठीक है, इतना कंप्लीट है, आगे बढ़ते हैं। आ जाते हैं बच्चों नेक्स्ट ग्लैंड पे। इतना कंप्लीट। और बच्चों आपके जो बेस्ट फ्रेंड हो, जो आपके बेस्ट फ्रेंड हो, जिसका आप चाहते हो कि उसका रिजल्ट अच्छा है, उसके मार्क्स अच्छे गेन करें, नेक्स्ट क्लास में भी बेस्ट फ्रेंड बना रहे, तो उसको वीडियो शेयर करें, है ना। उसको बोले कि देख लो ये वाला वीडियो, सब समझ में आ जाता है कि नहीं। चलो ठीक है, नेक्स्ट ग्लैंड पे पहुंचते हैं बच्चों। हमने ब्रेन में 3 ग्लैंड्स पढ़े, थायराइड ग्लैंड पढ़ा, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड देखा। आ जाते बच्चों, एक नेक्स्ट ग्लैंड है हमारा, हमारे ट्रैकिया जो होता है, हमारा जो ट्रैकिया होता है, जो विंड पाइप है उसके लास्ट में सिचुएटेड होता है, इसका नाम है थाइमस ग्लैंड। नेक्स्ट ग्लैंड में आपको लिखवा रहा हूं बच्चों, थाइमस ग्लैंड। कितने हो गए? 6th ग्लैंड है बच्चों थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड बच्चों, ये जो थाइमस ग्लैंड है ये हमारे ट्रैकिया के लास्ट में सिचुएटेड होता है। लोकेशन है एट द एंड ऑफ ट्रैकिया। ट्रैकिया के एंड पे प्रेजेंट होता है बच्चों। इसके हार्मोन का नाम है
इसके हार्मोन का नाम है बच्चों थाइमोसिन। थाइमोसिन, ये जो बच्चों थाइमोसिन हार्मोन है, ये थाइमोसिन हार्मोन हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स के डब्ल्यूबीसी के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो एक तरह से हमारे इम्यून सिस्टम को ये डेवलप कर रहा है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी हमारा इम्यून सिस्टम है, व्हाइट ब्लड सेल्स, तो हमारे इम्यून सिस्टम को ये डेवलप कर रहा है। इसका फंक्शन है helps in developing immune system, or we can say helps in the production of white blood cells। white blood cells के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ये था थाइमस ग्लैंड। आ जाते बच्चों नेक्स्ट ग्लैंड पे, और हमारा नेक्स्ट ग्लैंड है एड्रीनल ग्लैंड। ये जो बच्चों एड्रीनल ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड को हम बच्चों बोलते हैं फाइट और फ्लाइट ग्लैंड। आपको बताता हूं बच्चों, नेक्स्ट ग्लैंड है हमारा एड्रीनल एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड को बच्चों हम बोलते हैं फाइट और फ्लाइट फाइट और फ्लाइट ग्लैंड। क्यों बच्चों, ये जो एड्रीनल ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड से बच्चों जो हार्मोन रिलीज होता है उसका नाम है एड्रीनलिन। एड्रीनल ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज होता है उसका नाम है एड्रीनलिन। ये जो एड्रीनलिन हार्मोन है, ये हमारे बच्चों हार्ट रेट को कंट्रोल करता है, हमारे हार्ट रेट को, हार्ट के रिदम को बना के रखता है। बच्चों ये एड्रीनलिन जो है ये इमरजेंसी सिचुएशन में काम करता है। हम किसी ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन में, आपने नोटिस किया होगा, अगर हम किसी कोई ऐसी सिचुएशन जो हमें एक्सटर्नल, कोई ऐसी सिचुएशन जो हमें स्टिमुलेट करे, जो हमारा कभी कभी धड़कन तेज हो जाती है ना, बहुत बहुत फास्ट हार्ट बीट हो जाती है, जब हम किसी ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर अगर राहुल के सामने शेर आ जाए, और तो फिर राहुल को अचानक से हार्ट बीट तेज हो जाएगी उसकी, उसको पता चलेगा कि मुझे यहाँ से भागना है, तो या तो राहुल फाइट करेगा और या फिर वहां से भाग जाएगा, फ्लाइट करेगा। तो फाइट करूंगा। फाइट करोगे, बिल्कुल सही है, फाइट करोगे। और फाइट करने के बाद रहोगे नहीं, वो बात अलग है। अगर शेर से आप फाइट कर रहे हो तो फिर तो, है ना, तो क्या होगा आगे तो आप समझते हो चीजें बच्चों। या तो फाइट करेंगे या फ्लाइट करेंगे, तो ये हमारी इमरजेंसी सिचुएशन में काम करता है ये एड्रिनल ग्लैंड, इसीलिए इसको हम फाइट और फ्लाइट ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, इसकी लोकेशन जो है बच्चों, तो हमारी जो किडनीज होती हैं, हमारी जो किडनी होती है बच्चों, बनाना नहीं डायग्राम, जो हमारी किडनीज हैं, तो बच्चों किडनीज के ऊपर कुछ इस तरीके से, किडनीज के ऊपर हमें कुछ, दोनों ईच किडनी के ऊपर हमें ये अपसाइड हमें एडिनल ग्लैंड सिचुएटेड मिलते हैं। ह्यूमंस में बच्चों ये ऊपर के साइड होते हैं, दूसरे एनिमल्स में ये किडनी के फ्रंट पे लगे हुए होते हैं। ठीक है, हमें ह्यूमंस में पढ़ना है। लोकेशन लिखते हैं बच्चों एडिनल ग्लैंड की, इसकी लोकेशन है बच्चों, इसकी लोकेशन है प्रेजेंट अबव ईच किडनी, दोनों किडनीज के ऊपर ये प्रेजेंट होता है। इसके हार्मोन का नाम है बच्चों, इसके हार्मोन का नाम है एड्रीनलिन। इसके हार्मोन का नाम है एड्रीनलिन।
और बच्चों क्योंकि ये इमरजेंसी सिचुएशन में सिक्रीट होता है, इसीलिए हम एड्रेनालिन को इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। इसको बच्चों हम बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन। इसका फंक्शन है बच्चों, इसका फंक्शन है रेगुलेट्स रिदम ऑफ हार्ट बीट के रिदम को ये रेगुलेट करता है, हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल्स इमोशंस and works in emergency situation and works in emergency situation में ये काम करता है। कंप्लीट करो बच्चों, कंप्लीट करो। और हेमंत बताएंगे मुझे हो गया हेमंत का, जब कंप्लीट होगा हेमंत बताना मुझे। हेमंत हो गया? बाकी बच्चों का हो गया क्या? ठीक है सुजल, ओके संचिता, ठीक है विकास, फर्स्ट क्लास आई थिंक आपकी। विकास समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूं मैं? जो भी बकवास चल रही है समझ में आ रहा है सब? विकास को आ रहा है, ठीक है विकास, ठीक है। मूव करते बच्चों अपने नेक्स्ट ग्लैंड पे। हमारा नेक्स्ट ग्लैंड होगा एड्रिनल के बाद आ जाते हैं हमारे दो ग्लैंड्स बच्चे सिर्फ, एक मेल्स में टेस्टिस और फीमेल्स में ओवरीज। इनको हम बोलते हैं बच्चों हमारे गोनैड्स। नेक्स्ट ग्लैंड है हमारे गोनैड्स। नेक्स्ट ग्लैंड है हमारे गोनैड्स। ये बच्चों गोनैड्स हम उन ग्लैंड्स को बोलते हैं जो हमारे गैमीट्स फॉर्म करते हैं। वो ग्लैंड्स जो गैमीट्स फॉर्म करते हैं, हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स फॉर्म करते हैं, उन ग्लैंड्स को हम गोनैड्स बोलते हैं। ग्लैंड्स which forms or gametes, for example sperm and ovum, are called gonads or reproductive glands। वो ग्लैंड जो स्पर्म या ओवम फॉर्म करते हैं उनको हम रिप्रोडक्टिव ग्लैंड बोलते हैं।
सूजल गैमीट्स के आगे लिखा तो स्पर्म और ओवम, ये जो स्पर्म और ओवम होते हैं यही हमारे गैमीट्स होते हैं। सूजल मेल गैमीट और फीमेल गैमीट फ्यूज करता है तो जाइगोट बनता है सिंगल सेल। उसके बाद जाइगोट से एम्ब्रायो, देन फीटस, देन न्यूबॉर्न इन्फेंट। ठीक है, तो गोनेट्स जो होते हैं ये अलग अलग होते हैं मेल्स और फीमेल्स में। बच्चों फीमेल्स में जो गोनेट्स है वो है ओवरीज। ठीक है, इसके अंडर पे मैं लिख रहा हूं ए ओवरीज, फीमेल्स में ओवरीज। तो बच्चों फीमेल्स में जो ओवरीज होते हैं, ये ओवरीज जो है ये जो हमारी पेल्विक बोन होती है, पेल्विक बोन किडनी के जस्ट नीचे जो हमारा पेल्विक गर्डल होता है, पेल्विक बोन, तो हमारे पेल्विक रीजन में फीमेल्स में पेल्विक रीजन में ईच साइड किडनी ये ओवरीज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लोकेशन बच्चों लिख लेते हैं। लोकेशन प्रेजेंट इन pelvic region, present in each side, present in each side of pelvic, each side of pelvic region in females। ये इसकी लोकेशन है। इसके हार्मोन्स देखते हैं बच्चों, इसके हार्मोन का नाम है, इसके हार्मोन का नाम है बच्चों प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन। तो ओवरीज से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो होते हैं प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन। ये जो प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन है बच्चों, ये फीमेल्स में इनका फंक्शन लिखते हैं बच्चों। इनका फंक्शन है, ये प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन बच्चों फीमेल्स में गैमीट्स बनाने में तो हेल्प करते हैं, फीमेल्स में ओवम के फॉर्मेशन में हेल्प करते ही हैं। साथ में ये फीमेल्स में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, फीमेल्स के जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, लाइक जो प्यूबर्टी के बाद डेवलप होते हैं फीमेल्स में कैरेक्टर्स, लाइक स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, लाइक इंक्रीज इन ब्रेस्ट साइज एंड इंक्रीज इन साइज ऑफ हिप्स। तो ये सब जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं फीमेल्स में, तो उनके डेवलपमेंट में ये हेल्प करते हैं प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। लिख लेते हैं, हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ gametes, helps in formation of gametes and develops secondary sexual characters in फीमेल्स में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं उनके डेवलपमेंट में भी ये काम करते हैं, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। इतना कंप्लीट। आ जाते हैं बच्चों अपने लास्ट ग्लैंड पे, और हमारा लास्ट ग्लैंड है मेल्स में टेस्टिस। कंप्लीट करो, रब करता हूं। विकास डन हो गया? विकास बताओ, डन? कंप्लीट करके बताओ।
ओके ठीक है बच्चों, आ जाते हैं अपने लास्ट ग्लैंड पे। और ये लास्ट ग्लैंड है हमारा टेस्टिस मेल्स में। इसमें ए लिखा तो मैं बी लिख रहा हूं गोनैड्स के अंदर में। टेस्टिस, टेस्टिस, ये जो टेस्टिस है बच्चों, ये टेस्टिस हमें हमारे जैसा कि ओवरीज फीमेल्स में पेल्विक रीजन में दोनों तरफ प्रेजेंट थी, टेस्टिस जो है ये मेल्स में जो हमारा एब्डोमेन रीजन होता है, हमारा जो स्टमक के नीचे आसपास जो एब्डोमेन रीजन है, एब्डोमेन रीजन के आउटसाइड डाउनवर्ड, थोड़ा सा डाउनवर्ड आउटसाइड एब्डोमेन रीजन में हमें ये टेस्टिस मिलते हैं। और एक बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ये सिचुएटेड होते हैं और उस बैग को हम बोलते हैं स्क्रोटम। तो टेस्टिस की लोकेशन लिख लेते हैं बच्चों। लोकेशन है लोकेशन है बच्चों प्रेजेंट बिलो एब्डोमिनल region in a bag like structure called scrotum। तो स्क्रोटम बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर में ये प्रेजेंट होते हैं एब्डोमेन रीजन के नीचे। इनके हार्मोन्स का बच्चों नाम है, इससे जो हार्मोन रिलीज होता है इसका हार्मोन का नाम है बच्चों, बताओ किसी को पता है तो चैट बॉक्स में बताओ कि टेस्टिस से हार्मोन का क्या नाम है। किसी को पता है तो बताए। सही है बच्चों, बिल्कुल सही है संचिता, बिल्कुल सही है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ये मेल्स में गैमीट्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है प्यूबर्टी के बाद। और टेस्टोस्टेरोन मेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करने में हेल्प करता है। Secondary sexual characters in males are like development of their beard, mustache, and development of thick hairs under armpits, under genital area, and thick voice becomes hoarse after puberty। तो ये सब कुछ secondary sexual characters हैं males के। तो लिख लेते हैं फंक्शन बच्चों इसका। फंक्शन है helps in production of gametes, helps in production of gametes। और वो gametes क्या है? sperms for males, sperms है। helps in production of gametes and development of secondary sexual characters in males। मेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करने में ये हेल्प करता है टेस्टोस्टेरोन। के बाद एक लास्ट पढ़ लेते हैं बच्चों, 9th पैनक्रियाज। बॉडी का बच्चों सिर्फ और सिर्फ वो ग्लैंड जो एक्सोक्राइन वाला फंक्शन भी परफॉर्म करता है और एंडोक्राइन वाला फंक्शन भी परफॉर्म करता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ इट इज द ओनली ग्लैंड इन आवर बॉडी व्हिच परफॉर्म्स अ डुअल फंक्शन
that is of exocrine gland and as an endocrine gland. दोनों तरह के फंक्शंस ये पेनक्रियाज परफॉर्म करता है. पेनक्रियाज हमारे एब्डोमेन रीजन में, पेनक्रियाज हमारे स्टमक के जस्ट नीचे सिचुएट होता है. एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है पेनक्रियाज का, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है. हमने लाइफ प्रोसेस चैप्टर में बच्चों पढ़ा था कि पेनक्रियाज से कुछ एंजाइम्स रिलीज होते हैं, लाइक पेनक्रियाटिक एमाइलेज, पेनक्रियाटिक लाइपेज, ट्रिप्सिन. तो वहां पे एंजाइम्स रिलीज हो रहे थे जो फूड के ब्रेकडाउन में काम कर रहे थे एंजाइम्स. यहाँ पे हम इसका एंडोक्राइन सिस्टम का जो पार्ट है, एंडोक्राइन एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड जो ये काम करता है वो हम पढ़ेंगे. तो पेनक्रियाज की बच्चों लोकेशन लिख लेते हैं. इसकी लोकेशन है, इसकी लोकेशन है बिलो स्टमक. स्टमक के नीचे ये फाउंड होता है. इसके हार्मोन का नाम है, पेनक्रियाज से बच्चों जो हार्मोन निकलता है, तो फर्स्ट हार्मोन इसमें मैं लिख रहा हूं, इसका बच्चों नाम है इंसुलिन. इंसुलिन बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है ये बच्चों. इंसुलिन का फंक्शन है कि इंसुलिन हमारे ब्लड में शुगर के लेवल को, हमारे ब्लड के शुगर लेवल को रेगुलेट करता है. जब हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है, बिल्कुल सही है फरहान, जब हमारे ब्लड का शुगर लेवल बढ़ जाता है तो शुगर लेवल को ये डिक्रीज करता है. ये बच्चों क्या करता है कि ब्लड में जो शुगर है, ब्लड के शुगर को ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट करता है और हमारी बॉडी में स्टोर करवा देता है. तो ब्लड में शुगर का लेवल, जो ग्लूकोज का लेवल है वो कम हो जाता है, तो ब्लड शुगर लेवल हमारा लो हो जाता है. फंक्शन लिख लेते हैं, रेगुलेट्स द लेवल ऑफ ब्लड शुगर. और ये मेनली क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करता है जब लेवल उसका इंक्रीज हो जाता है. इसमें लिख लेते हैं एक पॉइंट और, डिक्रीजेस इट्स लेवल व्हेन इट गोज अप. जब उसका लेवल ऊपर जाएगा, ब्लड शुगर लेवल अप हो जाएगा, तो ये उसके लेवल को डिक्रीज कर देगा. पेनक्रियाज से एक और हार्मोन मैं लिखवाता हूं आपको, और इस हार्मोन का नाम है ग्लूकागॉन. इस हार्मोन का नाम है बच्चों ग्लूकागॉन. एक और हार्मोन मैं लिखवा रहा हूं पेनक्रियाज में, इसका नाम है ग्लूकागॉन. बच्चों ग्लूकागॉन का जो फंक्शन है वो एंटागोनिस्ट है इंसुलिन के. इंसुलिन के जस्ट अपोजिट फंक्शन ये परफॉर्म करता है ग्लूकागॉन. बच्चों इंसुलिन ब्लड में शुगर के लेवल को डिक्रीज कर रहा था, और अगर कोई पर्सन फास्टिंग स्टेट में है तो फिर अगर उसने वो अपना मील कंज्यूम नहीं किया है, खाना नहीं खाया है, तो उसके ब्लड में शुगर का लेवल लो हो जाता है. तो उस कंडीशन में ग्लूकागॉन एक्ट करता है लीवर पे, और ग्लूकागॉन लीवर में जो ग्लाइकोजन स्टोर है उस ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट करके ब्लड में डिसॉल्व करने में हेल्प करता है. और ब्लड फिर सारे सेल्स में ग्लूकोज को, शुगर को सारे सेल्स में ट्रांसपोर्ट करता है, जिससे हमारी एनर्जी बनती है. तो फास्टिंग स्टेट में भी एनर्जी बनाने के लिए इनडायरेक्टली ये काम करता है ग्लूकागॉन. तो ग्लूकागॉन जब हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बहुत लो हो जाएगा तो उसको इंक्रीज करने में हेल्प करेगा. इसीलिए ये एंटागोनिस्ट फंक्शन परफॉर्म करता है एज ऑफ इंसुलिन. इसका फंक्शन लिख लेते हैं. फंक्शन है बच्चों, इट ऑल्सो रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है. और ये क्या करेगा, इंक्रीजेस इट्स लेवल व्हेन इट गोज डाउन. अगर ब्लड शुगर लेवल डाउन हो जाएगा तो उसको ये इंक्रीज कर देगा उसके लेवल को. इतना डन. बच्चों
अगर किसी पर्सन में इंसुलिन नहीं बन रहा है, फॉर्म नहीं हो रहा है, किसी पर्सन में इंसुलिन फॉर्म नहीं हो रहा है, तो ऑफ कोर्स उसका ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने वाला कोई है नहीं। अगर किसी पर्सन में इंसुलिन काम नहीं कर रहा है, इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, उसका पेनक्रियाज एबनॉर्मल फंक्शनिंग शो कर रहा है और उसमें इंसुलिन नहीं फॉर्म हो पा रहा है, तो ब्लड के शुगर लेवल को कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। तो ऐसे में ब्लड का शुगर लेवल बहुत हाई हो जाता है और इस कंडीशन को हम बोलते हैं कि ये एक डिजीज है और इसको हमने नाम दिया है डायबिटीज मेलाइटस। इसको हमने नाम दिया है डायबिटीज। ठीक है, इतना डन। एक पॉइंट इसमें लिख लेते हैं कि अगर इंसुलिन का कम सिक्रीशन होगा, हाइपो सिक्रीशन होगा, तो ये डिजीज कॉज करता है डायबिटीज। हाइपो secretion of hyposecretion of insulin causes डायबिटीज। ये डायबिटीज कॉज करेगा। ठीक है, अब सारे ग्लैंड्स कंप्लीट हैं और कंप्लीट करो बच्चों, फिर कुछ बताता हूँ इंपॉर्टेंट। कंप्लीट करो। आपको बच्चों जो कुछ भी आया हो चाहे नहीं आया हो, आपको रट लेना है, याद कर लेना है। कुछ चीजें मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ बच्चों, ये आपको कैसे भी याद कर लेना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं बच्चों, जो आपको क्वेश्चन मिलेगा इस पूरे टॉपिक से, एंडोक्राइन सिस्टम से जो आपको क्वेश्चन मिलेगा आपके बोर्ड में, वो बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बच्चों लिख लो कहीं पे, पिट्यूटरी पे टिक लगाओ बच्चे, डबल टिक लगाओ पिट्यूटरी पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का ग्रोथ हार्मोन मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पिट्यूटरी के बाद बच्चों आपको थायराइड से क्वेश्चन मिलेगा, या फिर एड्रीनल, और या फिर बच्चों आपको क्वेश्चन मिलेगा ग्वाइटर, और या फिर डायबिटीज। तो पूरे के पूरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स में, एंडोक्राइन सिस्टम में ये टॉपिक्स है जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी से ही आपको मेनली क्वेश्चन मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, लेकिन ओलंपियाड्स में और हमारे यूनिट टेस्ट में बच्चों कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा, अगर सब कुछ समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। कोई भी डाउट होता है फिर तो मैं हूँ, आपको पूछ लीजिए ना, मैं भाग रहा हूँ ना आप भाग रहे हैं। चलो ठीक है बच्चों, फिर आज के लिए इतना काफी है। इस चैप्टर में बच्चों, इस चैप्टर में हमारे पास बच गया एक छोटा सा टॉपिक, हम प्लांट्स में थोड़ा सा पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये चैप्टर फिनिश कर लेंगे, कंट्रोल एंड